Hello everyone, welcome to my channel Commerce Queries. You can see my first video about my channel, about my tagline, and in my second video we can continue with our first concept, that is management accounting. With continuing of management accounting, firstly we will discuss about what is accounting. Accounting is a process or a work of keeping financial account. It means work or a process of keeping financial accounts. That means हम अपने बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितने भी डेटा हैं, उनको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उनको एनालाइज करके एंड टर्म्स में उनका रिजल्ट निकालते हैं. अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस. कोई भी पर्सन एक बिज़नेस कर रहा है, उस बिज़नेस के अंदर डेटा होगा, उस बिज़नेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होंगी, उस बिज़नेस के अंदर और जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड डेटा होंगे उनको क्या करना है, एक ऐसे फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना है जिससे एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल के आए, उसको पता लगे कि मेरा बिज़नेस सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो उस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग कहते हैं. इट मीन्स सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं डाटा रिलेटेड उसको हम कलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं. यू नो द लेजर. लेजर का मतलब होता है हम उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी पर्सन ने कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करी हैं, मतलब किसी बंदे से कैश लिया है या किसी बंदे को कैश दिया है, तो हम उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं. किसी क्रेडिटर से को हमने क्या किया है कि हमने किसी से पैसा उधार लिया है, तो हम उसकी जर्नल एंट्री करते हैं. किसको पैसा उधार दिया है उसकी जर्नल एंट्रीज़ करते हैं. उसके बाद जितने भी अकाउंट्स की जर्नल एंट्रीज़ होती हैं उनको हम लेजर में उतारते हैं, मतलब हम उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं. देन हम ट्रायल बैलेंस में वो सारे अकाउंट्स का बैलेंस बनाते हैं, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है, मैच होता है. मतलब वी कैन मैच आर ट्रायल बैलेंस फॉर अ डेबिट एंड अ क्रेडिट साइड. इसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं. उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, और एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हमारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की इवैल्यूएशन होती है. दैट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग. अब हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ बढ़ते हैं. वी कैन फोकस ऑन आर कंसेप्ट. वी just focus on management accounting. What is management accounting? बेसिकली अकाउंटिंग के 3 टाइप्स होते हैं, होते तो और भी हैं पर बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं. फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स जो हम ये ऊपर पढ़ के आए हैं कि हमने सारे डेटा को कलेक्ट किया, उसको लेजर पोस्टिंग करी, उसको ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया एंड बैलेंस शीट बनाई. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, मतलब ऐसे फॉर्म में मैनेज करते हैं कि हम उसको फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस के फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए अच्छा बना सकें. कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम अपनी कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि एक बिज़नेस को करने में एक पर्सन की या जो बिज़नेस कर रहा है उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे और कितनी कॉस्ट आएगी. अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लस अकाउंटिंग. मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, मतलब किसी दूसरे बंद से काम करवाना, काम निकलवाना. और अकाउंटिंग का मतलब आप लोगों ने समझ लिया है. तो इन दोनों वर्ड्स को अगर हम जोड़ें तो इसका मतलब क्या बनेगा कि हम अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर में गुड रिजल्ट्स आएँ उसके लिए हम अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं. जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो बेसिकली पास्ट कंसेप्ट होता है, मतलब हम पिछले डेटा को लेके आते हैं और उसको आगे एनालाइज करते हैं. लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो हमारा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, मतलब हम आगे के लिए काम कर रहे हैं. जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसके अंदर क्या होता है, अदर पार्टीज़ इंक्लूड होती हैं, जैसे क्रेडिटर्स, डेटर्स, गवर्नमेंट्स, शेयर होल्डर्स, दैट आर अ पार्ट ऑफ बिजनेस. बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ हमारे मैनेजर्स, जो हमारे ऑफिशियल मैनेजर्स हैं, जो हमारे कंपनी के अंदर हमारी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, वो इंक्लूड होते हैं. अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. इट मीन्स अकाउंटिंग विच इंक्रीजेज मैनेजमेंट एफिशिएंसी
or providing all those information and facts which are necessary for managers. मतलब ऐसे फैक्ट्स जो मैनेजर्स के लिए नेसेसरी होते हैं. मतलब मैनेजर ने काम करना है तो मैनेजर के लिए वो वाले डेटा, वो वाले कंसेप्ट्स, वो वाली हमारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें चाहिए जो फ्यूचर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें. इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन में, स्टैंडर्ड कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. इट विल बी डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. इसको हम बहुत थॉरली पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है. बट बेसिकली ये इसके पार्ट्स होते हैं जो हमने आज बेसिक में किए हैं. मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस बता दिया है. नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है. फर्स्ट स्कोप होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. हमने अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज़ प्लान करनी है तो उन स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करने के लिए हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है. सेकंड होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हुआ, हमने स्टैंडर्ड बनाया और उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर किया, उससे हमें ये पता लगता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है. तो इसीलिए जो हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्कोप पढ़ते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. एंड द लास्ट वन इज़ रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारे बिजनेस को कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा इन फ्यूचर, कि वो इन फ्यूचर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा, कम प्रॉफिट अर्न करेगा और कितने रिस्क में अर्न करेगा. सो प्लीज़ दैट इज़ अ फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन. थैंक यू.